अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज फ्राइडे 16 अप्रैल है। आज का होम टास्क हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश का काम करेंगे। इंग्लिश का आज हमने कंप्रीहेंशन पैसेज करना है। इस पैसेज को आपने रीड करना है, समझना है और इससे रिलेटेड जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको लिखना और याद करना है। ठीक है, तो मैं आपको पैसेज समझाती हूँ और क्वेश्चन आंसर फिर आप लोग खुद याद करेंगे। ठीक। पैसेज में क्या है कि एक दफ़ा एक भेड़िया था जिसको बहुत भूख लगी थी। वो फूड की तलाश में, खुराक की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। ठीक है, लेकिन उसे कहीं पे भी कुछ खाने को नहीं मिला। आखिरकार उसने एक शीप्स का फ्लॉक देखा। फ्लॉक मीन्स के झुंड देखा या उनका एक ग्रुप देखा जो कि किसी चरागाह में घास चाह रही थी, ग्रेस कर रही थी। ठीक है, वो उन शीप्स को खाना चाहता था, लेकिन उन शीप्स को गार्ड किया हुआ था एक होंड्स ने। होंड्स मीन डॉग्स, जो कि उनकी हिफाजत के लिए वहाँ पे मामूर थे। ठीक है, जो शेफर्ड था, उन शीप्स का मालिक था, उसका बेटा भी उस ग्रुप को, शीप्स के ग्रुप को बहुत विजिलेंटली, बहुत होशियारी से देख रहा था कि कोई किसी शीप को नुकसान ना पहुंचा दे। ठीक है, अब जो वुल्फ था उसको लगा कि मैं बहुत हेल्पलेस हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं शीप कैसे खाऊंगा। ठीक है, आखिरकार उसको एक प्लान, उसके माइंड में एक प्लान आया। उसने क्या किया कि अपने आप को शीप की स्किन में छुपा लिया। ठीक है, ताकि वो उस ग्रुप तक इजीली पहुंच सके। ठीक है, तो जब उसने अपने आप को शीप की स्किन में छुपाया हुआ था तो जो हॉर्न्स थे या जो डॉग्स थे उन्होंने उस वुल्फ को पहचाना नहीं, क्योंकि वुल्फ ने अपने आप को डिस्गाइज किया हुआ था, छुपाया हुआ था। ठीक है, फिर उसने क्या किया, एक शीप को किल किया और उसको खा लिया। इसी तरह से वो रोज़ जाता था, एक शीप को खा लेता था। तो जो शेफर्ड था या शीप्स का मालिक था, वो बहुत ज़्यादा परेशान था कि वो थीफ या वो चोर कौन है जो रोज़ रोज़ उसकी शीप को चुरा लेता है। ठीक है, अब आपने इसके क्वेश्चन आंसर्स याद कर लेने हैं और लिख लेने हैं। और इस कॉम्प्रिहेंशन का आपने टॉपिक कोई सजेस्ट करना है, खुद से कोई टॉपिक लिखना है। नेक्स्ट है साइंस। ठीक है, साइंस का हमने आज क्वेश्चन नंबर 1.6 लिखना और याद करना है। एक्सप्लेन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या चीज़ आती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये इसकी डायग्राम है। ठीक है, मैं डायग्राम से देख के आपको समझाती हूँ, आप जो है वो अपने नोट से समझते जाएं। सबसे पहले तो लिखा हुआ है कि जो ब्रेन है उसको एक बोनी स्कल ने जो है वो इनक्लोज किया हुआ होता है। ठीक है, उस स्कल को क्रेनियम बोला जाता है। उसके बाद ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है, फॉर ब्रेन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ये जो बाहर की तरफ आपको बड़ा सा रीजन नज़र आ रहा है, ये सेरिब्रम होता है। ठीक है, सेरिब्रम भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक पार्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक पार्ट दूसरी तरफ होगा। ठीक है, इसको सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स बोला जाता है। उसके बाद जो सेरिब्रम है, ये टॉप मोस्ट पार्ट है ब्रेन का। ठीक है, और ये जो एक्शंस कंट्रोल करता है उनमें आ जाएगा थिंकिंग, फीलिंग, इमोशन, सीइंग, हियरिंग। परसेप्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को परसीव करना, सेंस करना। ठीक है, मेमोरी में, यादाश्त में, स्पीच में, डिसीजन मेकिंग, ये सब काम होंगे सेरिब्रम के। उसके बाद उसके नीचे जो पोर्शन है वो होगा थैलेमस। ठीक है, ये सेंसरी फंक्शन, सेंस करने का मतलब होता है किसी चीज़ को महसूस करना। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, ये सारे सेंसरी फंक्शंस हैं। उसके बाद इसके नीचे पाया जाएगा थैलेमस। ठीक है, ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को, भूख प्यास को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट पार्ट जो आ जाएगा वो है मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन जो है वो सेरिब्रम के नीचे प्रेजेंट होगा। ये रिसीव करता है इंफॉर्मेशन सेंस ऑर्गन से, जैसे हैंड से, ईयर से, नोज से। ठीक है, और वो इंफॉर्मेशन ब्रेन के अप्रोप्रिएट पार्ट, सही हिस्से में भेजता है जहाँ पे उस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। फिर आ जाता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में सबसे पहले सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है वो सेरिब्रम की बैक पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेरिब्रम की बैक पे प्रेजेंट है। ये बॉडी बैलेंस में और बॉडी मूवमेंट्स में हेल्प आउट करेगा। उसके बाद पोन्स है। पोन्स एक ओवल सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, पोन्स कहाँ पे प्रेजेंट होगा, बिनेथ द पोन्स प्रेजेंट होगा बिनेथ द मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के बिल्कुल नीचे।
ठीक है। ये भी स्लीप को स्वेलविंग निगलना, ठीक है। इक्विलिब्रियम और टेस्ट, इक्विलिब्रियम बोलेंगे बॉडी बैलेंस को, और टेस्ट को मेंटेन करेगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो होता है वो थर्ड पार्ट होता है हाइंड ब्रेन का, ठीक है। ये हार्ट बीट और इस तरह के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। एक होता है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है कि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा से अराइज करता है और ये हमारे रीढ़ की हड्डी में या बैक बोन में जाता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक्सटेंशन होगी मेड्यूला ऑब्लोंगेटा की, बैक बोन में जाएगा, ठीक है। इसमें इंटर न्यूरॉन्स पाए जाएंगे। आउटर रीजन इसका लाइट कलर का होगा, इनर रीजन डार्क कलर का होगा। स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन ये है कि ये ब्रेन और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में एक लिंक बनाता है, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शंस वो होते हैं जो कि अचानक से हो जाते हैं, जैसे स्नीजिंग, कफिंग, ठीक है, वॉमिटिंग, इस टाइप के जो एक्शंस होते हैं उनके लिए जो मैसेज होता है वो ब्रेन के बजाय स्पाइनल कॉर्ड से आता है। नेक्स्ट है सोशल स्टडीज़। क्वेश्चन नंबर 3 आपने करना है टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स। टू टाइप्स होती हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव वो होते हैं जो क्वालिटी को शो करते हैं, ठीक है, किसी चीज़ की। जैसे अगर हम वाटर की बात करें तो वो कितना हॉट या कोल्ड है, ठीक है, वो हमें क्वांटिटी के बारे में नहीं बताते कि उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। कंपैरिजन के लिए मतलब ये शो किया जाता है या बनाया जाता है। उसके बाद क्वांटिटेटिव मैप्स वो होते हैं जो कि क्वांटिटीज़ में हमें बताते हैं वेरिएशंस के, किसी चीज़ का नंबर कितना है, प्रोडक्शन कितनी है, ठीक है। क्वांटिटेटिव मैप्स की आगे टू टाइप्स हैं, डॉट मेथड एंड शेड मेथड। उसके बाद है कंप्यूटर्स। कंप्यूटर का क्वेश्चन नंबर 5 आपने करना है टाइप्स ऑफ मोनीटर। टू टाइप्स के मोनीटर होते हैं, एक होता है एलसीडी और एक होता है सीआरटी। एलसीडी मोनीटर से तो आप वाकिफ़ होंगे, ठीक है। एलसीडी मोनीटर आजकल वही चलता है हमारे घरों में, हमारे कंप्यूटर्स के साथ, ठीक है। एलसीडी मोनीटर्स होते हैं जो कि स्मार्टर होते हैं, ठीक है, वो कम जगह घेरते हैं। उसके अलावा उनकी क्वालिटी या ग्राफिक्स वगैरह, कलर्स वगैरह भी ज़्यादा अच्छे होते हैं। सीआरटी मोनीटर्स पहले पहले यूज़ होते थे, वो जैसे पुराने ज़माने के टीवीज़ होते हैं पीछे से बहुत बड़े से होते हैं, इसी तरह से सीआरटी मोनीटर्स भी होते थे, ओल्ड फैशंस, डीप इन साइज़। आजकल इनको इस्तेमाल नहीं किया जाता। मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 आपने करना है, ठीक है। ये वीडियो आपको साथ भेज दी जाएगी, आपने बस इस लिंक पे क्लिक करना है तो वीडियो ओपन हो जाएगी। उसके बाद उर्दू क्वेश्चन नंबर 4 मुतज़ाद लिखने हैं, मतलब इन वर्ड्स के ऑपोजिट लिखने हैं और उनके जुमले बनाने। जैसे सुनसान है, सुनसान ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी पाया नहीं जाता। मुतज़ाद होगा इसका पुररौनक, सदर बाज़ार बड़ा पुररौनक इलाका है। इसी तरह से बाकी सारे भी आप लोगों ने समझ के याद करने हैं, और वाहिद जमा भी। उसके बाद इस्लामियात है, अकीदा आखिरत के बगैर नेकी और हुस्न अखलाक की कोई बुनियाद बाकी नहीं रहती, वजाहत करें। पिछले लेक्चर में हमने हाफ़ क्वेश्चन किया था, जो रिमेनिंग हाफ़ है यहाँ से ऐसे शख्स के दिल में अगर कभी ख्याल आए, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये हाफ़ क्वेश्चन आपने लिखना और याद करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में।